बाबू आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरम जो 6.2 और 6.1 पढ़े थे हम लोग, उसके बेसिस पे 6.2 एक्सरसाइज तो हम लोग शुरू करने वाले हैं। और आज जो है कि एक्सरसाइज 6.2 को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। 10 क्वेश्चन दिया गया है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इन फिगर 1 and 2 DE पैरेलल BC। DE पैरेलल बताया गया है किसके, BC के। यहाँ भी DE पैरेलल है किसके, BC के। तो EC इन फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, EC इन फर्स्ट, यानी पहला फिगर में EC को फाइंड आउट करना है और दूसरा फिगर में क्या फाइंड आउट करना है, AD को। AD कहाँ है, ये वाला, ठीक है। तो अब आप बताइए कि ये जो फिगर दिया हुआ है फर्स्ट, इसके लिए सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। एक बात बताइए, गिवन क्या है बाबू, गिवन इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC है कि नहीं है, ऐसा दिया गया है। DE पैरेलल क्या है, BC है। इसी ट्रायंगल में जब DE पैरेलल BC है तो आप जानते हैं सेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होगा, ये जो DE पैरेलल BC होगा तो इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों क्या होता है, इक्वल। सो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई क्या हो जाएगा बाबू, EC बाई DPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। किससे हुआ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हुआ। चलिए बताइए, AD का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1.5 सेंटीमीटर। DB का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और बाई EC हमको पता नहीं है। कितना कटेगा बाबू, कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में। तो ठीक होता है ना बाबू। अब बताओ 2 से जाकर गुना करेंगे सर, 2 यानी 2 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये वाला EC का कितना मल्टीप्लाई होगा, EC इक्वल टू निकल के आया कितना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह से रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड फिगर दिया गया है, फिगर नंबर सेकंड है। एक बात बताओ, इसमें देखेंगे, इसमें भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग तो देखेंगे गिवन क्या है बाबू। गिवन है इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है DE पैरेलल BC। जब कोई एक लाइन ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल होता है तो वो लाइन ट्रायंगल के बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। ये हेल्थ थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, ठीक है, जिसको थ्योरम 6.1 भी बोलते हैं और कल प्रूव करवाया जा चुका है, ठीक है। अब देखोगे DE पैरेलल BC है तो क्या हो जाएगा बाबू, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। बताइए AD बाई DB और AE बाई EC क्यों हुआ, तो बाई DPT। अब बताइए जरा AD बाई DB का वैल्यू क्या होगा, AD बाई DB, AD का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो AD को AD रखने दीजिए और DB का वैल्यू दिया हुआ 7 पॉइंट कितना, 2 सेंटीमीटर। AE का वैल्यू दिया हुआ 1.8 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू दिया हुआ 5.4 सेंटीमीटर। कटेगा कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में, है ना। 3 से कटेगा कितना टाइम्स में, 2.4 टाइम्स में। ये 2.4 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, यानी कि AD इक्वल टू कितना बचा, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो सेकंड क्वेश्चन में कहा E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। एक ट्राइंगल है PQR, उसका जो है कि साइड पर किस साइड पे, PQ पे और क्या पे, PR पे। एक ट्राइंगल बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे PQR, जैसा बोला गया बनाएंगे। इसके साइड PQ पे पॉइंट है E और PR पे एक पॉइंट है क्या, F, है ना। तो कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। ये जो 3 कंडीशन दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि क्या EF जो है वो QR के पैरेलल है कि नहीं है ना। EF इज पैरेलल और नॉट पैरेलल टू QR, ये आपको क्या करना है, बताना है चेक करके, ठीक है। अब बताइए, आप जानते हैं EF पैरेलल QR होता है, EF पैरेलल QR होता है तो रेशियो जो होता है वो दोनों का क्या होता है, सेम होता है। और रेशियो जब सेम होता है तो वो क्या होता है, पैरेलल। देखिए हेल्थ थ्योरम क्या बोला कि अगर पैरेलल होगा तो दोनों साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। और सब कन्वर्स क्या बोला कि अगर सेम रेशियो में होगा तो वो लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ये तो बताएगा कि नहीं बताएगा। चलिए तो हम देखते हैं, इधर से क्या है PE, क्या है PE, इधर से क्या है EQ, PE बाय EQ।
इक्वल टू क्या निकालते हैं, पी एफ बाई एफ आर निकालते हैं, एफ आर या आर एफ निकाल कुछ भी है। सो इतना इक्वल टू हम लोग निकाल रहे हैं फॉर फर्स्ट, किसके लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए, है ना। बताइए पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.9, EQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, PF का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.6 और FR का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.4 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब जगह पे है, रेशियो में है इसलिए क्या कर दे सेंटीमीटर नहीं लिखे हैं। 1.3 इधर काटिए, 12 2 जा 12 3 जा, यानी ये 1.3 हुआ और ये 1 इक्वल टू में 1.5 आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। 1.3 इज नॉट इक्वल टू 1.5। देखो ये वाला में इतना इतना का रेशियो कितना है 1/3/1 और इतना का रेशियो क्या है 3/2। अगर दोनों को हम कैलकुलेट करें, इसका आया 1.3 और इसका आया कितना 1.5, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा। जब तक बराबर नहीं हो, दोनों बराबर है नहीं ना, बराबर नहीं होने की वजह से क्लियर कंडीशन फर्स्ट के लिए है ना, क्लियर क्या है EF is not parallel to क्या होगा QR। यहाँ EF जो है वो QR के पैरेलल नहीं है। सेकंड कंडीशन देखते हैं, फॉर सेकंड कंडीशन के लिए देखें, यही वैल्यू का वैल्यू पुट करेंगे। P का वैल्यू बोलो, P का वैल्यू है बाबू कितना 4 और EQ का वैल्यू या QE का वैल्यू कितना होगा 4.5। फिर PF दिया हुआ है कितना 8, फिर कितना RF इक्वल टू कितना 9, है ना। अब बताइए जरा, देखो 8 है ये 9 है ना। अब एक बात बताओ, इसमें हम ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8 और 4.5 2 जा 9, 8/9 दोनों तरफ आ गया कि नहीं आ गया। जब 8/9 दोनों तरफ आ गया, इसका मतलब इस यहाँ पे होगा सो EF पैरेलल क्या होगा QR। इस कंडीशन के लिए इसमें यस, इसमें नो। क्यों, यहाँ पे बराबर नहीं आया था तो इसमें EF पैरेलल QR नहीं होगा, यहाँ पे EF पैरेलल QR होगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट कंडीशन फॉर केस 3 लिख लेते हैं, यानी फॉर 3 बात करें PE की, लेकिन PE दिया हुआ नहीं है। देखो PE दिया हुआ नहीं है, क्या दिया हुआ है PQ दिया हुआ है, यानी ये पूरा दे दिया है बाबू। पूरा कितना दिया हुआ है 1.28, सॉरी 1.28 है यार। आगे PR दिया हुआ है टोटल 2.56 है ना। PE दिया हुआ है, देखो जरा PE दिया हुआ है कितना 0.18 दिया हुआ है। आगे देखेंगे PF दिया हुआ है, यहां से यहां तक दिया हुआ है कितना 0.36 दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको ये नहीं निकालना है, पूरा दिया हुआ है तो इतना को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, इतना को घटा देंगे तो पूरा से निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकलेगा। तो बताइए PE तो 0.18 हो गया, PE कितना होगा 0.18 और इतना में से घटाइए कितना होगा 1.10 इक्वल टू, इधर करिए कितना होगा 0.36 और बाय में इधर कितना घटेगा तो 2.20 कितना 0.20 होगा कि नहीं होगा। चलिए इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 0.36, इधर भी मल्टीप्लाई किया तो 2.20 नहीं हुआ। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। देखो कोई भी फ्रैक्शन A बटे B इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। अगर ऊपर नीचे हम दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में करना चाहिए, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होना चाहिए। यहाँ भी उसी तरह से किए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में किए तो देखिएगा इधर सिर्फ इधर किया है ना 0.36 2.20 0.36 और 2 क्या था 2.0 दोनों इक्वल आया कि नहीं आया। हेंस EF पैरेलल क्या हो जाएगा बाबू QR हो जाएगा। तो इस कंडीशन के लिए भी आंसर क्या है यस, है ना। इस कंडीशन के लिए भी यस EF पैरेलल QR यस, क्या है EF पैरेलल QR और इस कंडीशन के लिए नो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला गया बाबू कि इन फिगर इफ LM पैरेलल BC
LM पैरेलल क्या है, BC है, यानी ये जो LM है ये किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। उसके बाद कहा गया LN पैरेलल CD, LN जो है वो किसके पैरेलल है, वो CD के पैरेलल है, ठीक है। तो प्रूव करना है AM by AB इक्वल टू BE by EC, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है AM by AB, ठीक है। और फिर क्या प्रूव करना है, BE, इसमें BE है कहाँ है, गलत लिखा गया, AN by AD है, यहाँ पे क्या है AN by AD। देखिए अब AN by AD ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो बताइए किसी, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा आपको, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, है ना, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ये दोनों। अब बताइए इन ट्रायंगल ABC में देखा जाए तो LM पैरेलल क्या है बाबू, CB, LM पैरेलल क्या है, CB। सो जब किसी ट्रायंगल में एक कोई लाइन जो होता है वो ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल होता है तो वो बाकी टू साइड को सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। ये क्या बोला गया, कहाँ बोला गया है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में बोला गया। अब बताइए जरा, सो AM by MB इक्वल टू AL by LC, है ना, बाई क्या होगा BPC, होगा कि नहीं होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए अगेन इन ट्राइंगल अगला और चलते हैं ACD में, कहा चलते हैं ACD में। फिर से देखिएगा क्या दिया हुआ है, LN पैरेलल क्या DC, LN पैरेलल क्या लिखा गया है, DC लिखा गया है, ठीक है। अब उसके बाद बोला जाता है बाबू LN पैरेलल DC है, उसके बाद बोला जाता है, देखेंगे जब कोई लाइन किसी ट्रायंगल के साइड के पैरेलल होता है तो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक इसी प्रकार से AN इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो AN बाई ND इक्वल टू AL बाई LC, इक्वेशन नंबर कितना बाबू, सेकेंड। किस चीज से हुआ, तो बाई BPD, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब जरा ध्यान से समझिए, देख रहे होंगे इक्वेशन फर्स्ट में भी AL बाई LC है, इक्वेशन सेकंड में भी AL बाई LC है। जब ये दोनों सेम ही है तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या वो सेकंड, AN गेट क्या प्राप्त करेंगे, बिगेट AM बाई MB इक्वल टू AN बाई ND, करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए क्यों, ये दोनों बराबर, ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा, नहीं होगा। चलिए इतना हो गया, लेकिन आपको अभी आया नहीं है कि क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करने वाला था जो अभी नहीं आया है। कैसे, यहाँ पे AM तो आ गया, यहाँ पे AM तो आ गया, लेकिन नीचे AB है, नीचे क्या है, AD है कि नहीं है। तो जरा एक बात बताइए, हम इसको जब इतना आ गया है तो इसको हम उलट सकते हैं कि नहीं उलट सकते हैं, क्योंकि आपको AM तो लाना है, तो AM में कोई छेड़छाड़ नहीं करना। देखो जो लाना है उसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जो आ गया है उसको तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना। जैसे देखिए AM था, AM यहाँ पे आ गया है कि नहीं आ गया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। AN लाना था, यहाँ भी था लाना, तो आ गया है कि नहीं आ गया है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। हमको MB के जगह पे क्या लाना है, AB लाना है, और ND के जगह पे क्या लाना है, AD लाना है। कैसे करेंगे, इसके लिए पहले इसको उलट सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 1/2 बराबर 1/2, क्या होगा, 2/1 बराबर 2/1 होगा कि नहीं होगा, इसको उल्टेगा तो उल्टा जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं MB बाई AM इक्वल टू ND बाई क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा ना, जाएगा। लिखेंगे add 1 to the both side, दोनों तरफ क्या जोड़ते हैं, दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, 1, then we get MB by AM plus 1 equal to ND by AM plus कितना 1, होगा कि नहीं होगा। नीचे कुछ नहीं तो कितना है बाबू, 1, नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1। अब बताइए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक तरफ इधर वाला कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा, बताओ AM हो जाएगा, तो AM से AM मर गया, बचा कितना MB प्लस 1 से कटेगा AM टाइम्स में जैसे मल्टीप्लाई होगा कितना AM। इसी तरह से यहाँ भी होगा ND प्लस AM, अब बाई में क्या AM। देखिए बात बताइए,
एम बी और ए एम और एम बी मिला के क्या बनेगा? एम बी बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या लिख देंगे इसको? ए बी बाई। इसी तरह से यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? ए डी बाई क्या होगा? जब इधर ऐसे यहाँ पे वाला को उलट सकते थे तो यहाँ वाला को तो उलट सकते हैं ना। इसी तरह से क्या कर देंगे? ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी। ये क्या हो गया? ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया आपको सेकंड थर्ड नंबर जो क्वेश्चन था उसमें कहा गया कि थर्ड है कि फोर्थ है? फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया इन फिगर डी पैरेलल एसी। डी किसके पैरेलल है? एसी के पैरेलल है। जरा देखिएगा डी जो है बाबू, ये डी जो है वो किसके पैरेलल है? एसी के पैरेलल है। उसके बाद कहा गया डीएफ जो है वो किसके पैरेलल है? ए के पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है बीएफ बाई एफ इक्वल टू बीई बाई ईसी। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। गिवन है, लिखिए बीएफ पैरेलल AE and BE parallel AC। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हम लोग क्या करना है बाबू? टू प्रूव करना है BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। अब जरा बताइए प्रूफ दें हम लोग। तो हम पहले इस ट्रायंगल में चलिए ABE में, इन ट्रायंगल ए बी ई। जब देख रहे होंगे ए बी ई में डी एफ पैरेलल किसके है? यही के है। डी एफ पैरेलल यही है कि नहीं है? सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या हेल्स थ्योरम इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना हो जाएगा, हो जाएगा। यानी इतना अपॉन इतना बाय इतना अपॉन इक्वल टू इतना अपॉन इतना। यानी कहने का मतलब है कि बी डी लिख सकते हैं बी डी अपॉन बी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। और कितने होगा? बाई पी पी टी। इक्वेशन नंबर कितना? फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्राइंगल अगला बार चलेंगे कहाँ? ए बी सी में। ए बी सी में देखिएगा क्या दिया हुआ है? बीई पैरेलल क्या? एसी। डी पैरेलल क्या दिया हुआ है? एसी दिया हुआ है। सो यहां देखेंगे यहां भी हो जाएगा क्या? बीई पैरेलल बीसी है, सॉरी एसी है, इसीलिए डीबी बाई एडी, डीबी बाई एडी, डीडी बाई बीए इक्वल टू, यहां से इस ट्रायंगल में चल रहे थे डी पैरेलल एसी है, सॉरी एसी है, कितना बाई इतना हो जाएगा। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? बीई अपॉन ईसी। बी अपॉन क्या हो जाएगा? ईसी। जरा देखिएगा इक्वेशन नंबर एक इसी से हुआ बाई बी पी टी। इक्वेशन नंबर कितना? सेकंड। अब जरा देखो फर्स्ट में भी बी डी बाई डी है, सेकंड में भी बी डी बाई डी है, दोनों इक्वल है कि नहीं है? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन क्या? सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है, क्या हो जाएगा? बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी अपॉन बी सी, है ना? क्या हो गया? है ना? अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब उसमें देखेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पहले 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया बाबू कि इन फिगर डी पैरेलल क्या है? ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल क्या है? ओ आर। ठीक है, फिगर दिया हुआ है डी पैरेलल ओ क्यू है, डी एफ पैरेलल ओ आर। प्रूव करना है आपको सो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर। यानी कहने का मतलब आपको देखिए 3 ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है। एक ट्रायंगल तो यहाँ पे बनाया है, एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाया है, और एक ट्रायंगल बड़ा वाला की बात कर रहा है। इसमें देखेंगे इस वाले में तो ये वाला जो लाइन है यानी डीई जो है वो ओ क्यू के क्या है? पैरेलल है। इधर से डीएफ जो है बाबू वो ओ आर के क्या है? पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है ये वाला जो होगा इसके क्या होगा? पैरेलल होगा। जो गिवन है पहले लिखिए, क्या गिवन है जरा देखेंगे। क्या दिया हुआ है? डीई पैरेलल ओ क्यू, और फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? डीएफ पैरेलल ओ आर। डीएफ पैरेलल क्या हो गया? ओ आर हो गया। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव
तो प्रूफ करना है EF पैरेलल क्या QR के, प्रूफ दीजिएगा। देखो एक ट्रायंगल में पहले चलिए, कौन ट्रायंगल में चलेंगे? POQ में। इन ट्रायंगल POQ एक बात बताओ, POQ में क्या दिया हुआ वो? DE पैरेलल क्या है? OQ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? DE पैरेलल OQ दिया हुआ है। जानते हैं किसी ट्रायंगल में दो लाइन, यानी कि एक लाइन जो होता है कोई साइड के पैरेलल होता है तो बाकी टू साइड्स को क्या करता है? सेम रेशियो में क्या करता है? डिवाइड करता है। दैट मींस कि PE बाय EQ, PE बाय EQ इक्वल टू PD बाय क्या हो जाएगा? DO, PD बाय DO नहीं होगा? देखिए जरा ध्यान समझिएगा, इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय टोटल होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल की बात कर रहे थे हम लोग। अब देखो इक्वेशन नंबर क्या हो गया? हाँ, किस चीज से हुआ वो? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। अगेन इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में चलेंगे? POR में, POR में चल रहे हैं। अरे POR में क्या दिया हुआ है? DF पैरेलल OR, DF पैरेलल क्या है? OR, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? PF बाय FR, PF बाय FR इक्वल टू, इधर से देखें तो DF यहाँ पे जा रहा था ना, यहाँ पे PD बाय क्या? DO, PD बाय DO, PD बाय DO। बताइए इक्वेशन नंबर कितना हो गया? सेकंड। किस चीज से बाबू? बाय BPT हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जरा ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए जरा, PDDO दोनों बराबर है कि नहीं है? जब ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। सो PE बाय EQ इक्वल टू PF बाय क्या? FR होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब एक बात बताओ, देखो जरा इस ट्रायंगल की बात करें तो क्या हो गया? PE बाय EQ इक्वल टू PF बाय FR, PF बाय FR। जब जानते हैं कि कोई लाइन जो होता है ट्रायंगल के दो साइड को अगर सेम रेशियो में, देखिए तो जरा EF के कारण है कि नहीं? यहाँ पे E के कारण और F के कारण है ना। यहाँ से जो मिलाने वाला लाइन है इसको और इसका रेशियो जो होगा वो क्या कर रहा है? बराबर बराबर रेशियो में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। और बराबर रेशियो में डिवाइड करता है तो वो क्या होता है? पैरेलल होता है। कौन सा बोल, कौन बोला है? 6.2, यानी कहने का मतलब कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो लिख देंगे EF पैरेलल क्या हो जाएगा? QR बाय कन्वर्स ऑफ BP, यानी BPT के कन्वर्स के कारण देखिए रेशियो सेम आया, रेशियो इन ट्रायंगल क्या? PQR। देखो PE बाय EQ इक्वल टू क्या है? PF बाय FR इन ट्रायंगल क्या में? PQR में आया। जैसे ही PQR में आया तो EF पैरेलल क्या हो गया? QR हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब रेशियो सेम तो ये लाइन जो होगा वो क्या होगा? पैरेलल होगा, है ना। जब रेशियो सेम तो लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये बाय क्या? कन्वर्स ऑफ BPT। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 6 नंबर में, इन फिगर्स A, B and C are points on the OP, OQ and OR, ठीक है, रिस्पेक्टिवली सच दैट AB जो है वो पैरेलल है PQ के, AC जो है पैरेलल है PR के। तो शो करना है कि BC भी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके? QR के। देखिए कहा गया है कि PO पर, OQ पर, OR पर एक पॉइंट A है, B है और क्या है? C है। यहाँ पे AB पैरेलल दिया हुआ इसके, AC पैरेलल दिया हुआ इसके, तो BC इसके पैरेलल हुआ। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। गिवन जो है वो लिखिए, गिवन जो है वो लिखिए क्या क्या दिया हुआ है? AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल PQ, फिर क्या दिया हुआ है? एंड AC पैरेलल क्या है? PR है। क्या प्रूव करना है बाबू? टू प्रूव में लिखेंगे। टू प्रूव में देखोगे तो क्या है? BC पैरेलल QR। BC को किससे बराबर प्रूव करना है? पैरेलल किससे प्रूव करना है? BC पैरेलल टू द QR। यही आपको क्या करना है? प्रूव करना है। अब हम लोग प्रूफ देते हैं।
प्रूफ देंगे। कौन से ट्रायंगल में चलोगे? पहले देखो ए बी पैरेलल किसके है? पी क्यू में। ए बी पैरेलल पी क्यू है तो हम लोग चलेंगे पी ओ क्यू में। ट्रायंगल कौन में चलेंगे? इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। क्या दिया हुआ था? ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? पी क्यू के पैरेलल है कि नहीं है? ए बी पैरेलल पी क्यू है ना। सो एक बात बताओ, इधर से ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी इक्वल टू इधर से ओ बी बाई बी क्यू, ओ बी बाई क्या हो जाएगा वो? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। सिमिलरली उसी तरह से देखा जाएगा वो। सिमिलरली इन ट्राइंगल, अगला चलेगा कौन में? ओ पी आर में। कौन में चलेंगे? ओ पी आर में। क्या दिया हुआ है? ए सी पैरेलल पी आर दिया हुआ है। ए सी पैरेलल क्या दिया हुआ है? पी आर है ना। क्या हो जाएगा? सो ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, ओ सी बाई सी आर हो गया। इक्वेशन नंबर कितना होगा? 2 है ना। किस से? बाई बी पी टी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब देखो जरा, यहाँ भी ओ ए बाई ए पी, यहाँ भी ओ ए बाई ए पी, ये वाला बराबर होगा तो ये वाला क्या रहेगा? बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन क्या होगा? सेकेंड, क्या हो जाएगा? ओ बी बाई बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाई क्या? सी आर हो जाएगा ना। देखो ओ बी बाई बी क्यू, ओ सी बाई सी आर हुआ कि नहीं हुआ? इन ट्राइंगल ओ क्यू आर अगर दो साइड का रेशियो सेम है तो जो लाइन जो सेम किया है रेशियो में वो क्या होगा? तीसरे साइड का क्या होगा? पैरेलल होगा। सो लिख देंगे बीसी पैरेलल क्या हो गया बाबू? क्यू आर। बेसिक बीसी पैरेलल क्या हो गया? क्यू आर। क्यों हुआ? बाई कन्वर्स ऑफ बीपी। बीपीटी का कन्वर्स करता है कि अगर सेम रेशियो में बांटता है तो पैरेलल होगा। अब बीपीटी क्या बोलता है कि पैरेलल होगा तो सेम रेशियो में क्या करेगा? बांटेगा। ठीक है, ये कन्वर्स का कारण हो गया। थैंक्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में यूजिंग थ्योरम 6.1 यानी 6.1 यानी बीपीटी थ्योरम का यूज करके अब वो क्या करना है? प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। यानी एक ट्राइंगल है, इसका एक साइड के मिड पॉइंट कह रहा है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, यानी डी यहाँ पे है और ई है। ई जो है मिड पॉइंट मैंने बराबर भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है। पैरेलल टू द अनदर साइड, यानी कहने का मतलब इस साइड से क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ठीक है, तो प्रूव करना है कि बाइसेक्ट करता है थर्ड साइड को। ये जो थर्ड साइड है बाबू, इस साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो जो गिवन है वो लिखिए। गिवन ए बी सी ट्राइंगल मान लेते हैं, है ना। गिवन देयर इज अ ट्राइंगल ए बी, कौन सा ट्राइंगल है? ए बी सी। अब इसमें दिया क्या क्या है? तो इन विच क्या दिया हुआ है वो? तो ए डी इक्वल टू डीबी नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट बोला मिड पॉइंट मतलब क्या? बराबर एडी बराबर क्या? डीबी होगा कि नहीं होगा? चलिए एडी इक्वल टू क्या हो गया? डीबी। अब एंड साथ ही साथ क्या दिया? बीई जो है बाबू वो पैरेलल है किसके? बीसी के, यानी डीई जो है वो पैरेलल किसके है? बीसी के। हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ लिख लेंगे। प्रूफ क्या प्रूफ करना है बताइए तो जरा। डीई पैरेलल क्या है? बीसी है, यही आपको प्रूफ करना है। अब आगे देखेंगे, प्रूफ दीजिए। सॉरी ये तो दिया हुआ ही था, डी पैरेलल बीसी तो दिया हुआ ही है। ये प्रूफ करना है कि एई इक्वल टू क्या है? ईसी। एई इक्वल टू क्या होगा? ईसी, है ना। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई लाइन किसी साइड के मिड पॉइंट से गुजरते हैं और जो थर्ड साइड के पैरेलल है तो अगला साइड जिसके साथ वो मिल रहा है उसको भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब उसको बराबर भागों में क्या करेगा? बांटेगा। यानी एई बराबर क्या होगा? इसी होगा। ऐसा हमको क्या करना है? प्रूव करना है। अब हम लोग देंगे क्या? प्रूव। क्या देंगे? प्रूव। सीई पैरेलल क्या है बाबू?
BC, D पैरेलल क्या है BC। सो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई क्या हो जाएगा BC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बाई BPT। बताइए जरा AD का वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग, DB रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे पहले से DB है कि नहीं है, इक्वल टू AE बाई EC हो जाएगा। DB से DB खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना टाइम्स में कटा 1 टाइम्स में। AE इक्वल टू क्या हो गया बाबू EC, EC जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, EC मल्टीप्लाई हो जाएगा तो EC इक्वल टू क्या आ गया यही। देखिए तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्या लिख देंगे, इसी को सही से लिख दीजिए, AE इक्वल टू EC हेंस प्रूव, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन में बोला गया 8 नंबर क्वेश्चन जो है बोला गया यूजिंग थ्योरम 6.2 यानी 6.2 यानी कन्वर्स ऑफ द बीपीटी, है ना। उसके कन्वर्स का यूज करके आपको बताना है प्रूफ दैट अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करवाते हैं तो वो जो लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा। यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। बताइए जरा, ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसका मिड पॉइंट डी और इसका मिड पॉइंट क्या ई, आपस में जब इसको ज्वाइन करवाएंगे थर्ड साइड में क्या होगा, पैरेलल होगा। ऐसा आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। गिवन क्या है जो लिखिए, देयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल दिया हुआ जिसका नाम क्या है बाबू ए बी सी, इन विच जो दिया हुआ है डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड क्या हो जाएगा एसी, होगा कि नहीं होगा, बताइए जरा। ए बी और एसी का मिड पॉइंट है, सो हम लिख सकते हैं क्या, ए डी इक्वल टू डी बी एंड ए ई इक्वल टू ई सी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है हम लोग को, डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी हम लोग देंगे प्रूफ। बताइए जरा, गिवन क्या दिया हुआ बाबू, गिवन एडी इक्वल टू डीबी, इसी को हम लिख सकते हैं एडी इक्वल टू डीबी दिया हुआ था, डीबी को लाएंगे नीचे तो बनेगा क्या एडी बाई डीबी इक्वल टू कितना 1, इक्वेशन नंबर कितना हो गया फर्स्ट, है ना। एंड और भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एई इक्वल टू ईसी, इसी को लाएंगे नीचे तो बनेगा क्या एई बाई ईसी इक्वल टू कितना बाबू, इक्वेशन नंबर 1 बराबर तो ये वाला बराबर तो नहीं होगा। चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन कितना सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन क्या से सेकंड से क्या दिया हुआ था 1 इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी, यानी एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी, होगा कि नहीं हो गया। बताइए किसी ट्रायंगल में जब रेशियो सेम होता है तो जो लाइन जो ड्रॉ करता है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है, वो लाइन जो होता है थर्ड साइड में क्या होता है पैरेलल होता है। ये क्या बात कौन बताया है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डीई पैरेलल क्या बाबू बीसी बाई थ्योरम 6 पॉइंट कितना 2 लिख सकते हैं, या कन्वर्स ऑफ क्या लिख सकते हैं बीपीटी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं हेंस अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन 9 में बोला गया है एबीसीडी ट्रेपीजियम, एबीसीडी क्या है वो ट्रेपीजियम दिया गया है, इन विच एबी पैरेलल क्या है डीसी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, यानी एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट करता है, वो पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। पहले बनाएंगे एक ट्रेपीजियम एबीसीडी, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम बना लेंगे, एबीसीडी क्या बना लिए ट्रेपीजियम बना लिए। आप जानते हैं ट्रेपीजियम का कंडीशन क्या होता है कि दो साइड अपोजिट साइड, है ना, कम से कम क्या होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए, है ना, बाकी पैरेलल हो या तो नहीं, सिर्फ पैरेलल कंडीशन की कम से कम एक पेयर जो हो वो क्या हो पैरेलल। अब इसके डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल कौन कौन होंगे बीडी
और कौन AC किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं बाबू, ओ पॉइंट पे, है ना। तो हमको प्रूव करना है AO बाई BO, है ना, और CO बाई OD या DO, यही ना प्रूव करना है, इतना हमको प्रूव करना है। अब उससे पहले हम लोग को देखना होगा कि क्या क्या दिया हुआ है और उसके बाद क्या क्या हम लोग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या क्या क्या प्रूव करना चाहते हैं, ये सब चीजें के बारे में। अब देखो जरा बताओ, पहले गिवन क्या है, गिवन क्या है बाबू, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ABCD क्या है, ट्रेपीजियम, इन विच क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल CD या DC, AB पैरेलल क्या है, देखिए AB जो है वो किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है कि नहीं है। तो प्रूफ क्या प्रूफ करना है, लिख दीजिए AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, यही प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्ट कीजिए, देखो इसमें कंस्ट्रक्शन का जरूरत आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, बना कि नहीं बना। इसके लिए हमको यहाँ पे कोई पैरेलल लाइन नहीं दिया, बीच में कोई पैरेलल लाइन होना चाहिए ना, जो इस साइड के पैरेलल हो या इस साइड के पैरेलल हो। चलिए तो बताइए कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ, यहां से देखो हम एक लाइन पैरेलल खींचते हैं, किसके, EO पैरेलल DC, तो वो ऑटोमेटिक किसके भी पैरेलल हो जाएगा, इसके। कैसे होगा, पहले से दिया जा चुका है AB पैरेलल DC। सोचिए ये दोनों आपस में पैरेलल है, अगर आप कोई लाइन खींचते हैं जो इसके पैरेलल होगा, जो अगर इसके पैरेलल होगा तो इसके पैरेलल ऑटोमेटिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पहले ही से क्या है पैरेलल। जैसे अगर हम दो लाइन से पैरेलल खींचते हैं, एक लाइन से बीच में पैरेलल खींचे, ये इसके पैरेलल है, ऑटोमेटिक इसका भी पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों आपस में पहले ही से क्या है पैरेलल है। चलिए एक बात बताइए, EO ड्रॉ, EO पैरेलल AB पैरेलल क्या DC, ठीक है, AB पैरेलल DC हम खींच दिए, कोई दिक्कत। आप देखो प्रूफ, चलिए प्रूफ देंगे। देखो दो ट्रायंगल बन रहा होगा, इन ट्रायंगल ADC, कहां चलेंगे, ADC में। तो देखो ADC में क्या होगा, ADC में क्या दिया हुआ है, EO पैरेलल DC, EO पैरेलल DC नहीं दिया हुआ है। तो बताइए सो क्या होगा बाबू, ये कहां से आया है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, है ना। अब एक बात बताओ, जब पैरेलल दे दिया, जानते हैं कि कोई एक लाइन अगर किसी साइड के पैरेलल होता है तो वो लाइन अदर टू साइड को सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। दैट मीन्स कि हम लोग लिख सकते हैं बाबू AE बाई ED इक्वल टू AO बाई OC, लिख सकते नहीं लिख सकते। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, बाय BPD, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हुआ कि नहीं हुआ, सिमिलरली इन ट्रायंगल। अगली बार चलते हैं BAD में, देखिए जरा BAD में चलते हैं, ठीक है, BAD में चलिए, इन ट्रायंगल BADB। अब बताओ जरा नाम, देखिएगा क्या है दिया हुआ, EO पैरेलल AB है कि नहीं है बाबू, क्यों, कंस्ट्रक्शन से है कि नहीं है, EO पैरेलल AB, तो क्या हो जाएगा, सो इधर से देखिएगा EO पैरेलल AB, हम क्या लिखें, AE बाई ED, AE बाई ED, तो इधर से क्या हो जाएगा, BO बाई OD, हो जाएगा BO बाई OD, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कितना, सेकेंड, क्या बाबू, बाई BPD, होगा कि नहीं होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन कितना बाबू, सेकेंड, देखो तो जरा इतना इक्वल टू इतना मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो इतना बराबर इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए क्या लिखेंगे, AO बाई OC इक्वल टू BO बाई OD, होगा कि नहीं होगा। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको नीचे करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, क्या AO बाई BO इक्वल टू, आप OC लिखिए या CO लिखिए, OD लिखिए या क्या लिखिए, DO लिखिए, बात वही है कि नहीं है, आ गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का,
देखो क्वेश्चन में बोला गया कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ट्रेपीजियम नहीं दिया हुआ, क्या है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट एओ बाय डीओ इक्वल टू सीओ बाय डीओ, है ना, ऐसा दिया गया है कि एओ बाय डीओ इक्वल टू सीओ बाय डीओ। आपको प्रूव करना है कि एबीसीडी क्या होगा, ट्रेपीजियम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो जैसा कि दिया हुआ है वो फिगर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल बना लिए, अब देखिएगा ए बी सी डी बोला गया डायगोनल, बोला गया डायगोनल, ठीक है। अब बताइए डायगोनल बताया गया यहाँ पे ओ है, ठीक है, इसका डायगोनल इस तरह से काटता है जो दिया गया है, देखिएगा एओ बाय बीओ, एओ बाय बीओ का रेशियो जो है वो सीओ बाय डीओ के रेशियो क्या है, इक्वल है, ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो जो गिवन है लिखिए, गिवन ABCD is a quadrilateral, ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, such that and जैसा लिखे डायरेक्ट AO by BO equal to CO by DO। एक बात बताओ, AO by BO equal to CO by DO, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, AO by CO equal to BO by DO, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब दिया हुआ है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे ले आए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहां भेज दिए, ऊपर भेज दिए, AO by CO equal to BO by DO हो गया, है ना। आप देखेंगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है। और सीधा सीधा ट्रेपीजियम कब होता है, जब ये वाला क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी AB पैरेलल CD या तो ये भी प्रूव करते हैं तो ट्रेपीजियम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कंस्ट्रक्शन दीजिए, कंस्ट्रक्शन इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा ना इसमें जो प्रूव करने वाला, तो कंस्ट्रक्शन करना अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या उसमें तो ये वाला पैरेलल दिया हुआ था, जब आप किए थे तो दोनों तीनों पैरेलल हो गया था, है ना। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे ईओ, है ना, या ओई, और वो पैरेलल या तो सिर्फ एबी के लेंगे या तो सिर्फ किससे लेंगे, दोनों में से एक ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल तीनों नहीं, दोनों नहीं दिया था पहले से, यहाँ पे कोई पैरेलल दिया हुआ ही नहीं है। हम खुद से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसमें एक पैरेलल लेंगे किसी भी एक साइड का, है ना, या तो इसके या तो इसके। अब बताइए आपका मन कर रहा है, हम डीसी कर लेते हैं, ईओ पैरेलल क्या डी सी, कंस्ट्रक्शन ईओ ड्रॉ, ईओ पैरेलल डी सी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे प्रूफ देते हैं, क्या देते हैं, प्रूफ इन ट्राइंगल, देखो जरा इन ट्राइंगल ध्यान से समझिएगा, इन ट्राइंगल ADC बताइए ईओ पैरेलल क्या है बाबू, डीसी है, ईओ पैरेलल क्या है, सो क्या हो जाएगा, AE बटे ED इक्वल टू AO बाई OC, होगा कि नहीं होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर अभी नहीं मानिए किसके कारण हुआ, बाय बीपीटी के कारण, बीपीटी के कारण हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से समझो, इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, AE बाई ED इक्वल टू AO बाई OC के जगह पे क्या था बताओ जरा, BO बाई AO बाई OC के जगह पे क्या लिख सकते हैं, BO बाई DO लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बताइए BO बाई क्या हो गया, DO, इधर देखिए AE बाई ED, BO बाई क्या DO हो गया कि नहीं हो गया। सो आप देखिए जरा, जब पैरेलल था, पैरेलल अभी था, तो रेशियो समान आया, और जब रेशियो समान आ गया तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो सो क्या हो जाएगा, ईओ पैरेलल क्या हो जाएगा बाबू, एबी, ईओ पैरेलल क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ क्या, बीपी, बीपीटी का कन्वर्स से जब रेशियो सेम आया क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब एक बात बताओ, हम कंस्ट्रक्शन में पहले ही मान चुके हैं कि ईओ किसके पैरेलल है, ईओ ही बोल रहा है कि एबी के, मतलब एक लाइन, तीन लाइन ले लिए, कह रहा है कि ई है ईओ, क्या है ईओ, ठीक है, ई है एबी, आई है डीसी,
ई पैरेलल हम माने थे, अभी कह रहा कि ना हम इसके भी पैरेलल हैं, तो इसका मतलब तो बात ये हो गया कि जब ई इसके पैरेलल था, ई भी इसके भी पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है, नहीं ना, ऐसा हो रहा है ना। हेंस ये भी पैरेलल डीसी, ये भी पैरेलल का हो गया डीसी, है ना। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, सो क्या लिखेंगे आपको, ABCD इज अ ट्रेपेजियम ग्रुप। यदि क्या करना था, ग्रुप, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्या, 6.3।